जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, क्लास 6 का हिस्ट्री हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक नंबर आज का है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ये जो भारत है उसका नेम किस तरह भारत पड़ गया और इंडिया। ठीक है, नेम ऑफ द आइलैंड इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? जैसे कि हमारा जो देश है मुख्यतः, ठीक है, मतलब दो प्रकार के मतलब दो टाइप के नामों से उसको मतलब हम लोग नाम दो तरह के नाम से उसको पुकारते हैं। जैसे कि एक पहला हो गया इंडिया और एक हो गया भारत। और ये नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, पहले ये भारत नाम कहाँ से या किसके लिए यूज होता था? ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? अब उस टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल वे टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। मतलब सेवरल वे मतलब बहुत सारे तरीके हैं। फाइंडिंग आउट मतलब पाना यानी या खोजना। बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग अपने जो भी पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। ठीक है, एक वन इज द सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डेट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहले तो हम इतिहास का पता वैसे लगा सकते हैं जैसे कि जो भी बुक है बहुत पहले लिखी गई है उसको पहले ढूंढेंगे और उस बुक को पढ़ेंगे, उस किताब को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो उससे क्या पता चलेगा? जो भी मतलब बहुत समय पहले का खेल वगैरह थी या एग्रीकल्चर का माध्यम था या बहुत सारी चीज़ें, लोग उस टाइम क्या पहनते थे, क्या करते थे, कैसे घर बनाते थे, उन सब के बारे में क्या चलेगा, क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा। सर्च मतलब क्या होता है? ढूंढना होता है, खोजना होता है। ठीक है, रीड मतलब आप सभी को पता ही होगा, रीड मतलब पढ़ना होता है। बुक्स मतलब एस लगा हुआ है तो बहुत सारी किताबें, एक से अधिक किताबें। ठीक है, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। और रिटन मतलब लिखा हुआ, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसको क्या कहते हैं? उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि हाथ से लिखा गया। चलिए कहीं इसमें आगे दिया होगा, ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ। बिकॉज दे और रिटन बाई हैंड। देखिए हाँ लिखा ही है। ठीक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है, एक और भी होता है स्क्रिप्ट करके ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए वो भी आगे हम लोग देखेंगे। इंस्क्रिप्ट होता है शायद। चलिए तो देखेंगे हैंड। दिस कॉम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। और ये जो वर्ड है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हैंड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, मैनू से। मीन्स हैंड मतलब क्या होता है? मैनू मतलब क्या होता है? हैंड। उसको क्या बोलते हैं? और क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया। ठीक है, उसके बाद से क्या है? दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ। मतलब ये खास तौर, ठीक है, किस पे लिखा जाता था? मतलब मैक्सिमम, अधिकतम कह सकते हैं, ज़्यादातर ये किस पे लिखा जाता है? पाल्म लीफ मतलब ताड़ का पत्ते। समझ रहे हो ना, ताड़ का पत्ते। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा मतलब कुछ अलग ही लेवल्स का विलेज लेवल से हो तो ताड़ नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आएगा ताड़ी का पेड़ के पत्ते पर लिखा जाता था। या ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री। या मतलब कुछ पौधों के स्पेशली किया जाता था, स्पेशल खास तौर पे उसका बार्क जो छिलका है पेड़ का उसको बनाया जाता है, लिखने लायक बनाया जाता था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते थे? बिर्च। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? इसका प्योर उच्चारण करें तो वर्च होगा, ठीक है, लेकिन बिर्च भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्च होना चाहिए, वर्च ही होगा। बीच ग्रोन इन द हिमालय, जो कि ये हिमालय में होता है, इधर उधर नहीं होगा, ये हिमालय में ही मिलेगा। ओवर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन एवे बाय इंसेक्ट। जो भी मतलब हस्तलेख थे, मतलब हाथ से लिखा गया था, वो बहुत मतलब
बहुत सारे जो थे वो इंसेक्ट द्वारा मतलब कीड़े मकोड़े द्वारा खा गया है। सम और डिस्ट्रॉय, और बहुत सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। बट मैंने अभी भी बहुत सारे रिजर्व रखे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे मतलब जो बार्क मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे की छाल होता है, ठीक है। तो छाल की तो बातें हटाओ, अच्छे अच्छे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनका लकड़ी को ऐसे ऐसे कीड़े का दीपक की क्या बोलते हैं उसे, वो वैसे कीड़े होते हैं ना, अंदर ढुक जाएंगे और उसको क्या करेंगे उसको अंदर से एकदम खोखला कर देंगे, उसको खा जाएंगे, ठीक है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद से क्या है, हाउ मैनी मतलब बट मैनी, देखिए ये उस टाइम के लिखा गया है, ठीक है। जो कि राजा महाराजा होते थे वो अपने बारे में या जीतते वगैरह थे उसके बारे में लिखवाते थे। ये जो साइड वाला है ना, ये भी इसको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है बट आप सभी को पता नहीं होगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से भी ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। ए पेज फ्रॉम ए लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट द थाउजेंड्स ईयर्स एगो। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है मतलब हाथ से लिखा गया है ये, तो ये मतलब ये बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है। ये 1000 साल पहले का लिखा गया है। और जो पाल्म लीफ है वेयर कट इनटू पेज एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक। जो ये पाल मतलब ताड़ के पत्ते थे, उसको काट के किया जाता था। जैसे कि आज बुक बन रही है ना, वैसे ही उस टाइम भी उसको बुक बनाया जाता था। टू सी ए बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट स्टोन ऑन पेज 37 पे आप लोगों के पास बुक होगा तो इस पर आप देख सकते हैं, या आप पढ़ेंगे लो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए यही सब है उस टाइम का मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो वहाँ पे क्या लिखा था, बट मैनी हैव सर्वाइव, मतलब अभी भी बहुत सारे हैं। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, मतलब अभी भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो मंदिरों और मोनेस्ट्रीज मतलब मठ होता है, मठ यहाँ पे एस लगा है तो मठ मतलब एक से अधिक मठ, और टेम्पल्स लगा है तो बहुत सारे मंदिरों में क्या हुआ है, रखा गया है। दिस बुक डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और ये जो बुक है, ठीक है, ये बहुत सारे विषयों का निपटा है, मतलब निपटारा है, ठीक है। डील से लिखा है, उसके मतलब क्या होता है, उससे मतलब होता है निपटा, मतलब निपटारा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद से देखिए क्या लिखा है, रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब धर्म के बारे में बहुत सारी बुक में लिखा गया है। प्रैक्टिसेस, क्या प्रथाएं थीं, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है। मतलब आचरण वगैरह उस टाइम लोगों के कैसा था, प्रैक्टिसेस मतलब द लिव्स ऑफ किंग, राजा कैसे रहते थे। मेडिसिन, उस समय दवाइयाँ कैसी थी, कौन सी दवाइयाँ यूज होती थी, कैसे होती थी। उसके बाद से क्या है, साइंस, मतलब उस टाइम विज्ञान कैसा था, किस लेवल पे था। आज तो बहुत ही विज्ञान आगे बढ़ चुका है, बट अगर मध्यकाल में देखा जाए तो विज्ञान उतना तेज नहीं था। और एकदम ओल्ड में जाया जाए तो इस टाइम से भी अधिक उस टाइम विज्ञान तेज था। कैसे, मैं प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग रामायण में देखे होंगे, उस टाइम ऐसा टेक्नोलॉजी था, केवल जो बाण होता था वो मन से अगर उसको आंख बंद करके पुकार दिया जाता तो वो बाण, धनुष जो है वो बाढ़ में आ जाता था। और मन के गति से चलने वाली उस टाइम रथ भी थी। आज वैसा तो रथ है नहीं, आज मिसाइल है वैसा कि मतलब जो टारगेट होता है उसको जाके मारती हैं। बट उतना विकसित अभी कहाँ है, उतना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर जो भी हो, इसके अतिरिक्त, बिसाइड मतलब अतिरिक्त, देयर वर एपिक्स, महाकाव्य, पोएम मतलब कविता वगैरह, प्लेस मतलब खेल वगैरह, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। ये सारे ये जितने भी हैं वो संस्कृत में लिखे गए हुए हैं, ठीक है। अदर वेयर इन प्राकृतिक लैंग्वेज, और संस्कृत और प्राकृतिक दो लैंग्वेज में लिखा गया है। लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपुल, मतलब प्राकृतिक भाषा वो होता है ना कि मतलब जो आम तौर पे लोग मतलब बोल चाल के, जैसे कि हम लोग का बिहार का क्या है, भोजपुरी है ना, तो आम तौर पे भोजपुरी ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसी को ऑर्डिनरी पीपुल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है।
मतलब आमतान एंड तमिल, और कुछ तमिल में लिखे हुए थे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इन इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद वो पढ़ चुके हैं, अब इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। दीज आर रिटन और रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन या मेटल। जो मैन्यूस्क्रिप्ट था उसे तो हाथ से लिखा गया था, तो ऐसा नहीं है कि इसको लात से लिखा जाए, ठीक ना। तो इसको भी हाथ ही से लिखा गया है, बट ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था। वो किस पे लिखा जाता था मैं बताया हूँ, आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट किसके पत्ते पे लिखा जाता था, ठीक है ना। अगर इतना भी नहीं बता पाया तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोन ऑफ करो और सो जाओ, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं। दीज आर रिटन और द रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। मतलब ये ज़्यादातर पत्थर वगैरह पे और धातु वगैरह पे लिखे होते थे। समटाइम्स कुछ समय जो राजा होते थे, राजा किंग गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो डैट पीपल कुड सी। और मतलब कुछ मतलब समय में क्या होता था, मतलब राजा होते थे ना, तो वो अपने ऑर्डर मतलब जो भी उनका आदेश वगैरह था, जैसे मान लो कि जिले का राजा कौन होता है, डीएम होता है ना, तो जो आदेश दे देगा वही सबको करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह राजा अगर अपने आदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे तो वो भी क्या करते थे, इंस्क्रिप्ट लिखवा देते थे हार्ड मेटल हो या स्टोन पे। रीड एंड ओबे, उसको पढ़ना होता था लोगों को और उसका फॉलो करना पड़ता था, अनुसरण करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था। ओबे का मतलब होता है अनुसरण, पालन, या और क्या कह सकते हैं भोजपुरी में, मतलब उनका बात मानना पड़ता था, ठीक है। और क्या है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन, ठीक है। और बहुत सारी अन्य प्रकार की भी इंस्क्रिप्शन हैं जो मैन और वोमेन, ठीक है, जिसमें कि राजा और रानियां भी रहती थी। रिकॉर्डेड है व्हाट दे डिड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में किंग्स ऑफन कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरीज इन बैटल। मतलब विक्टोरी मतलब जीत होता है। राजा अपनी जीत को, ठीक है, ये इस इंस्क्रिप्शन करवाते थे, मतलब स्टोन या पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर नहीं होता है, या मेटल वगैरह पे लिखवा देते थे। कैन यू थिंक्स द एडवांटेज ऑफ रिटन ऑन ए हार्ड सरफेस। क्या बता सकते हैं हार्ड सरफेस पे लिखने से एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा, क्या फ़ायदा होता है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि हार्ड अगर मेटल पे लिखा जाए तो लिखने में तो थोड़ा दिक्कत होगा ही, क्योंकि हार्ड सरफेस है। अब मान लो कि आपसे बोल दिया जाए कलम से कॉपी पे लिखो, तो ईजिली आप लिख सकते हो ना। और आपको एक मान लीजिए सुई दे दिया जाए और बोला जाए कि सुई से आप किसी गिलास पे लिखो, ठीक है, या पत्तल पे लिखो, तो मुश्किल होगा ही, ठीक है, थोड़ा तो मुश्किल होगा ही। तो ये एडवांटेज तो ये रहेगा, मतलब एक बार लिख दिया जाएगा तो हाल मिटेगा नहीं। अब पेज पे आप लिख रहे हो अभी, अब कोई बच्चा फाड़ दे, पानी गिरा दे, तक ख़त्म। अब किसी पत्थर पे आपको दे दिया जाए लिखने का, तो आप अगर लिख देंगे तो उस पर पानी गिरा है, या बच्चों को दे दीजिए फाड़ने के लिए, तो फाड़ते रह जाएगा, बट वही फट जाएगा लेकिन वो नहीं फटेगा, ठीक ना। तो ये उसका फ़ायदा हुआ है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, एंड वाट कुड हैव बीन बी डिफ़िकल्टीज, मतलब क्या समस्या होती थी लिखने में, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। ये सब देखिए लिखा हुआ, लग रहा है ये तम्मा है, ठीक है, इसी पे लिखा गया। अभी ये साइड वाला पढ़ेंगे ना तो कुछ पता चल जाएगा। चलिए पहले इसे कंप्लीट करते हैं। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पास्ट में बनी हुई थी और उसका प्रयोग होता था। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो इसका पढ़ाई करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब पुरातत्व सर्वे, उनको हिंदी में शुद्ध कहेंगे पुरातत्ववेत्ता। मतलब सिंपल से आपको बता सकते हैं कि उनको कह सकते हैं जो इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनको कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। द स्टडी द रिमेन ऑफ द बिल्डिंग
वो मतलब जो पहले का बच गया है, पत्थर से मेड अप स्टोन एंड ब्रिक, मतलब पत्थर और ईंट से बने हुए जो भी घर हैं उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है, और पेंटिंग है जो उसके बारे में, और जो भी स्कल्पचर मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ होता है, ठीक है, मूर्ति वगैरह जो बच गई हैं उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, ठीक है, और वे लोग क्या करते हैं, मतलब पता लगाते हैं, ठीक है, अन्वेषो मतलब जो भी बच गई हैं वो, और खुदाई उदाई भी करते हैं। एक्सकावेट मतलब क्या होता है, खुदाई करना। डिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो भी अर्थ है उसका भूमि है, पृथ्वी है, उसका खुदाई करके वो जो भी दब गया है पहले की चीज़ उसको निकालते हैं और उसके बारे में लेब वगैरह में ले जाकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। टू फाइंड टूल्स, जैसे कि बहुत सारे हथियार, औजार और वेपन्स, हथियार वगैरह, घाड़ा वगैरह, पेन्स वगैरह, मतलब पेन्स वही पेन, उसको एस हटा दो तो कढ़ाई, और एस लगा दो तो एक से अधिक कढ़ाई, ठीक है। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, आभूषण होता है, एस लगा हुआ है तो आप गहने समझ लीजिए, गहने आभूषण। एंड क्वाइंस मतलब बहुत सारे सिक्के वगैरह। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ द स्टोन, और बहुत सारे जो चीज़ें थे जैसे वेपन वगैरह वो स्टोन मतलब पत्थर की ही बनी होती थी, और अदर, और बहुत सारे जो होते थे वो बोन और हड्डियाँ उड्डियाँ की, मतलब जो भी एनिमल्स वगैरह थे उनके हड्डियाँ उड्डियाँ की बनाए रहते थे, मतलब बनी होती थी, ठीक है। बैकेट के लिए या मेटल, ठीक है। तो जो और क्या मतलब जो भी हथियार वगैरह थी वो पकाई हुई, बेकेट क्ले मतलब क्या होता है, बेकेट मतलब पकाना और क्ले मतलब मिट्टी, पके हुए मिट्टी की थी या तो मेटल की थी। ऑब्जेक्ट डेट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सस्टेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो और ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब पाई गई कि जो इम्प्रेसिबल मतलब अविनाशी, उसका प्योर हिंदी होता है अविनाशी, और आप कह सकते हैं कि मतलब नष्ट न होने वाला, खराब न होने वाला, ठीक है, जो कि लंबे समय तक चले, ठीक है। वैसे उसे चीज़ को पाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मटकी तो पाया गया ही है। ये मटका ना बहुत पुराना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर साइड में आ जाइए, लेफ्ट मतलब ए पोर्ट फ्रॉम ए ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर से ये घड़ा पाया गया है। पोर्ट लाइक दिस वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स एगो, मतलब 4700 साल पहले इस फुट का घड़ा का यूज होता था। आप समझ लीजिए कितना पुश्त हिल गया होगा। और राइट में चले जाइए, ओल्ड सिल्वर कॉइन, मतलब ये जो है वो पुराने चांदी का सिक्के हैं, सच एज वन वेयर द यूज फ्रॉम द अबाउट, और ये 2500 साल पहले इसका प्रयोग होता था। इन वाट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन द क्वाइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस बी यूज टुडे, ये किस तरह से अलग है, भिन्न है जो कि आज के क्वाइंस सिक्के हैं, ठीक है। और इधर साइड में एक था ना, चलिए इसको पढ़ लेते हैं साइड वाला। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। बाप रे, ये जो है ये देख रहे हैं ना, ये 2250, ठीक है, मतलब 2250 ईयर्स एगो का ये क्या है लिखा गया है, बताओ। अभी तक लग रहा है बुक्स रहता ना, कॉपी वगैरह रहता, शायद टीडे में देखा गया वो कहते थे उसको। एंड वॉज फाउंड इन द कंधार प्रेजेंट इन अफगानिस्तान, एक कंधार में पाया गया है जो कि इस टाइम पाकिस्तान में। इट वाज इंस्क्रिप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूलर नेम्स अशोक, अशोक का ऑर्डर उस पर लिखा गया है, मतलब उनका आदेश लिखा गया है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, अशोक के बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार है। when we write anything we use a script, हम लोग कोई भी चीज़ लिखने का मतलब प्रयोग करते थे उसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर या साइन, वह लेटर हो सकता है या साइन हो सकता है। when we read what is written या speak we use a language, जब हम लोग को लिखने और पढ़ने का, लिखने और बोलने का नीड होता है तो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्रिप्ट इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, एक क्या है ग्रीक है जो टॉप पे रहता है, एक क्या है अरेमिक है जो कि नीचे रहता है, बिलो पे रहता है। बीच वर यूज इन दिस एरिया। चलिए
अब आ जाइए इसके नीचे बस यही है। ये थोड़ा ना टॉपिक ही ना लंबा था, ठीक है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। और बाकी टॉपिक इंडी होने ही वाले हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, आर्कियोलॉजिस्ट आ गए, ठीक है। ऑल्सो बोन ऑफ एनिमल्स, मतलब उन लोगों ने एनिमल्स के बोन्स, बर्ड्स के बोन्स और फिश के, मतलब चिड़ई, जानवर और मछली के, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। इन सब से भी वो लोग पता लगाते थे कि मतलब पहले के लोग जो थे वो क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरी, जो पौधा था, ठीक है, जो पौधा था कभी कभार बहुत ही कम जो बचा है, रेयरी है, ठीक है। मतलब रेयरी मतलब क्या होता है, कभी कभार। इफ सीड ऑफ ग्रेन, या यदि बीजों का दाना, सीड ऑफ ग्रेन, अनाजों के सीड, ठीक है, और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, जला दिए जाते थे, दे सर्वाइव इन चेरी फॉर्म। तो क्या होता था, जो आप सीड वगैरह को आप जला दीजिएगा, जला उला दीजिएगा, तो क्या बचेगा, कहाँ से होगा, ठीक है। दोबारा फसल, मान लीजिए कि गेहूँ ही आपको रोपना है वेट, और उसका बीज को आप जला देते हैं, तो पहले चलता था ना, क्या चलता था, एग्रीकल्चर बर्न एंड स्लेश, ऐसे ही करके पढ़ेंगे लो तो आगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, ताकि मेरा भी प्रॉफिट है और आपका भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक लागे हैं रेडी। इफ सीड और ग्रेन, ठीक है। 1, डू यू थिंक्स क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आप बता सकते हैं जो क्लॉथ है वो ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पाए गए हैं। और आ जाइए नीचे, तो ये क्या है, हिस्टोरियन, मतलब वही हिस्टोरियन उन्हीं को कहा जाता है जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री जो बीत गया उसके बारे में बताया है, दैट इज ए स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, स्कॉलर भी कहा जाता है, और स्कॉलर भी कहा जाता है। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, ठीक है, जो कि पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो भी जानकारियाँ मिलती थी मैन्यूस्क्रिप्ट से, मतलब हाथ से लिखे हुए सोर्स, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, एक छोटा सा नाम दिया, सोर्स दिया। इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, जो भी इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी है, वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार अगर सोर्स मिल जाता था तो उसके बारे में वो लोग क्या करते थे, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम ए एडवेंचर, ठीक है। तो उन्हें पास्ट बहुत ही साहसी से उसका अध्ययन करते थे और पता लगाते थे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बीते हुए समय में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक ना। उसके बाद से एज बी रिकॉन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, मतलब बिट बाय बिट मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने का भी कोशिश करते थे। सो हिस्टोरियन एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दिज सोर्स लाइक क्लब्स टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। क्लब्स मतलब होता था सुराग, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो क्या करते थे, छोटे छोटे चीज़ों को डिटेक्ट करते थे, यानी जासूस करते थे और पता लगाते थे, ठीक है, कि इतिहास का कुछ पता चलने, सुराग खोजते थे। छोटा सा भी अगर सुराग मिल जाए ना तो उस पर बहुत ही बढ़िया वो लोग अध्ययन कर लेते थे और उसके बारे में बहुत सारे कुछ पता लगा लेते थे, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, अपने राय दीजिएगा, कैसा आपको चैप्टर लगाइए, कैसा आपको टॉपिक लगा, किस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है।
ताकि आप अपना फीडबैक आप दीजिएगा तो मैं अपने जो ये वीडियो है इसमें इम्प्रूवमेंट करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि कोई कमी हो, बट कोई कमी हो वॉइस वगैरह या कोई मीनिंग समझ में नहीं आया हो या सेंटेंस समझ में नहीं आए हो तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, वन पास्ट या मैनी पास्ट, मतलब एक बीता हुआ समय है कि बहुत सारे समय है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।